हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सर्कल्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। सर्कल्स फर्स्ट क्लास। वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रेट लाइंस। उसी का सेकेंड चैप्टर होता है सर्कल्स। ऑलराइट। सर्कल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होगा वो? सोचो। क्या बोली? रेडियस। वेरी गुड। सर्कल का एक मेन पार्ट रेडियस है और एक मेन पार्ट डायमीटर नहीं है। सरकमफ्रेंस भी नहीं है। सेंटर। यस। सर्कल का दो मेन पार्ट है, वो दोनों मिलते ही अपने सर्कल बना सकते हैं। क्या? अपने को दो चीज चाहिए होगा। एक सेंटर चाहिए होगा और एक रेडियस। रेडियस इतना है, सेंटर ये है। अपने यहां से क्या कर लेंगे? सेंटर बना सकते, सर्कल बना सकते हैं, है ना? बताओ आयुष, क्या दो चीज चाहिए अपने को? सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस। वेरी गुड। तो सर्कल इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स। लिख लो। एक है फिक्स्ड पॉइंट प्लस एक है फिक्स्ड डिस्टेंस। It is made up of two parts. One is fixed point and the other is fixed distance. Fixed point को बच्चा लोग क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। राजवी क्लियर है? तो इस हिसाब से एन ओवल इज नॉट अ सर्कल। एन ओवल, ये ओवल बना भी नहीं ठीक से। ओवल इज नॉट अ सर्कल क्योंकि ओवल में सिर्फ एक ही चीज दिखेगा हम लोग को इन दोनों में से। सेंटर। उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है बट फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है उसमें। यहां पे डिस्टेंस देखो अलग है, यहां पे डिस्टेंस अलग है, एंड बीच में हर तरफ डिस्टेंस अलग रहेगा। ठीक है ना? सो इट इज नॉट अ सर्कल। आ जाओ। लिख लो इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। लिख लो इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। अपने स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे इक्वेशंस देखे थे। यहां पे गनीमत है, अपने को सिर्फ दो ही इक्वेशन देखना होगा। ठीक है ना? दोनों में आजू बाजू बताऊंगा आप लोगों को। पहला लिख लो सेंट्रल फॉर्म और दूसरा लिख लो डायामीटर फॉर्म। सर्कल के इक्वेशंस दो टाइप के हैं, सेंट्रल फॉर्म एंड डायमीटर फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म यूज करने के लिए अपने को दो चीज पता होना जरूरी है। एक अपने को पता होगा यहां पे सेंटर। सेंटर मान लो एच कॉमा के है। सेंटर इज अ कोऑर्डिनेट, राइट? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हम लोग को? एच कॉमा के। और एक रेडियस दिया हुआ रहेगा। किससे डिनोट करें रेडियस को? आर से कर लेते हैं। बढ़िया। आर। खूब भालो। तो सेंट्रल फॉर्म में सेंटर दिया रहेगा एंड रेडियस दिया रहेगा। डायमीटर फॉर्म में एज अ नेम सजेस्ट क्या दिया हुआ रहेगा अपने को? डायमीटर दिया हुआ रहेगा, राइट? डायमीटर का क्या समझ लो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। एंड पॉइंट्स एक ये हो गया x1 y1 और एक b हो गया x2 y2। ये दो चीज दिया हुआ रहेगा। मैं इनफैक्ट लिखा भी देता हूं, यूज व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर नोन। क्या है? यूज व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर नोन। सेंटर क्या दिया रहेगा अपने को? एच कॉमा के। और रेडियस क्या दिया रहेगा? आर। डायमीटर फॉर्म कब यूज करोगे? यूज व्हेन, यूज व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ diameter are given. Use when end points of diameter are given. दोनों को थोड़ा फोकस पे देखते हैं अब। ठीक है? आओ सेंट्रल फॉर्म में घुसते हैं पहले।
इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। एच कॉमा के होगा। कोऑर्डिनेट्स हो गया इसका एच कॉमा के। ये क्या हो गया? आर। दिस इज आर। बाकी सब है इसमें बेकार। यही दो चीज है काम का, ठीक है, एच कॉमा के और आर। हाँ। तुम लोग को इसका इक्वेशन निकालना सिखाते हैं। ऑल ऑफ यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10 का जो था, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ओवर ऑफ एक्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तुमको याद नहीं है ये? 10 में था ना, इजी एकदम। या 9 में था तुम लोग के शायद, आईसीएसई में तो 9 में था। सीबीएसई में 10 में आया था ये तो बोला भैया, मेरा तो कभी मैथ्स था ही नहीं बचपन से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां समझाते कैसे फॉर्मूला है, ध्यान से फॉलो करना। मान लो इस पॉइंट को मैं x कॉमा वाई पकड़ लेता हूं। बच्चा लोग कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास फिर? दो पॉइंट हो गया। एक एच कॉमा के और एक एक्स कॉमा वाई। बीच में डिस्टेंस क्या है उनके? आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला यूज करते हैं वो वाला, तो आर क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं देखो। नहीं समझ में आया तो पूछो। आयुष बताए एक बार। क्लियर है? अब हम रूट को वहां भेज देंगे। रूट को वहां भेज दो। तो आर क्या हो जाएगा वहां पे? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेट चीज अब क्या बचेगा अपने पास? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। दिस विल बी द अल्टीमेट इक्वेशन। यही है अपना इक्वेशन। यही है अपना इक्वेशन। देख लो। यही है अपना इक्वेशन। सेंट्रल फॉर्म का है। दिस इज द इक्वेशन इन सेंट्रल फॉर्म। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। यहां पे क्या क्या चीज को फिल करना होगा अपने को? एच को, के को और आर को। एज इट इज क्या क्या पढ़ा रहेगा बताओ? एक्स और वाई ऐसे ही पढ़ा रहेगा। अपने स्ट्रेट लाइंस किए हुए हैं, वहां भी एंड तक एक्स और वाई एज इट इज रहता था। ठीक है। प्रेक्षक तुमको समझ में आया ये चीज? चलो ओके। कुछ बताओ क्या पूछना है इसमें? ठीक है। इसी का एक नोट लिख लो सेंट्रल फॉर्म के नीचे ही। सेंट्रल फॉर्म के नीचे एक नोट लिख लो। इफ सेंटर इज एट द ओरिजिन। लिख लो इफ सेंटर इज एट द ओरिजिन। सेंटर को अपने क्या पकड़े थे? एच कॉमा के पकड़े थे सेंटर को। अभी वो क्या वैल्यू ले लेगा? 0,0। तो एच और के क्या हो गया? 0 हो गया ना। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? 0,0। तो एच और के दोनों 0 हो गया। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, क्या होगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बिकॉज एच और के तो 0 हो जाएगा। तो लिख लोगे इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ना। दिस इज द इक्वेशन। चलो बढ़िया। अब फटाफट आते हैं अपने डायमेट्रिकल फॉर्म में। कम टू दी डायमीटर फॉर्म एवरीबॉडी। इसका भी डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। यहां पे अपने को सेंटर नहीं दिया है, अपने को रेडियस नहीं दिया है, अपने को डायमीटर का क्या दिया हुआ रहेगा? दो एंड पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है।
No distance, no center, nothing will be given. Just the two end points of a diameter. ठीक है? ए को हम लोग क्या पकड़े थे? x1 y1, वेरी गुड. और बी को x2 y2. चलो ठीक है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन इज x-x1 into x-x2 plus y-y1 into y-y2 is 0. ये इक्वेशन है. बना लो इसको सब. ये इक्वेशन है आपका. इलेवन. तुम लोग को ऐसे मटेरियल भेजे ग्रुप में, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप. अभी नहीं. चलो ओके. इन दोनों में स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखो क्या है. सेंट्रल फॉर्म में आरएचएस में क्या दिख रहा है? आर स्क्वायर. सेंट्रल फॉर्म में आरएचएस में क्या दिख रहा है? आर स्क्वायर. पर डायमीटर फॉर्म में आरएचएस में क्या दिख रहा है? जीरो. ठीक है. नेक्स्ट. सेंट्रल फॉर्म में x माइनस एच होल स्क्वायर है. व्हाट डज इट मीन x माइनस एच होल स्क्वायर? इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस एच कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है. इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया? x माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच. एक्स माइनस एच होल स्क्वायर क्या हो गया? एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच. कुछ उसी फॉर्मेट में ये आया है. देखो क्या दिख रहा है? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू. वैसे यहां पे देखो ये कितनी बार आ रहा है अपना? दो बार. मतलब इट इज नथिंग बट y माइनस के इंटू वाई माइनस के. कुछ उसी फॉर्मेट में देखो ये भी आया है. y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू. बीच में प्लस था, बीच में प्लस है. खत्म. तो मोटा मोटी बोथ आर रिलेटेड. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. एक बार रिवाइज करते फॉर्मूला. ट्राई नॉट टू लुक एट योर कॉपीज. सेंट्रल फॉर्म क्या था बताना सब एक साथ. x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज आर. परफेक्ट एकदम. और डायमीटर फॉर्म में क्या था? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज जीरो. वेरी गुड. परफेक्ट. बहुत बढ़िया. अब एक नोट में आते हैं. आ जाओ नोट में. लिख लो नोट. बच्चा लोग अगर तुम लोग को 2x माइनस 3y इज 8 अगर मान लो ऐसा इक्वेशन मिलता है, बता सकते हो किस फिगर का इक्वेशन होगा ये? हाँ. स्ट्रेट. परफेक्ट. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा. क्योंकि यहाँ पे x एक सिंगल पावर में है, y भी सिंगल पावर में है. तुम तो बचपन से क्लास 9 10 से करते आ रहे हैं. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. परफेक्ट. अगर x और y तुम लोग को सिंगल पावर में मिलता है, इट डिनोट्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे एक नया चीज. क्या क्या फॉर्म्स दिखाए थे तुम लोग को अभी हम? सेंट्रल फॉर्म और डायमेट्रिकल फॉर्म या डायमीटर फॉर्म वॉटेवर. दोनों को सॉल्व करोगे, जैसे भी सॉल्व करोगे आंसर तुम लोग का इस फॉर्मेट में आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मान लो एग्जांपल दे रहे हैं. प्लस 2x माइनस 4y प्लस 8 इज जीरो. ये है तुम लोग का सर्कल का इक्वेशन. क्या क्या यहां पे अलग दिख रहा है बताओ मेरे को. यस. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के मुकाबले यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है. बाकी ये तो स्ट्रेट लाइन में भी दिखा था अपने को, है ना.
एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। तो इससे अपने आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चा लोग कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। हैंग हो गया क्या? ठीक है, आओ। ओके, तो लिख लो। क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल will always contain, equation of a circle will always contain, लिखते जाओ लिखते जाओ, equation of a circle will always contain क्या? x square and y square terms, x square and y square terms। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है अभी, विदाउट एनी कोएफिशिएंट्स। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विल ऑलवेज कंटेन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का टर्म्स, और उसमें भी मेन चीज क्या है? इट विल नॉट हैव एनी कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट समझ में आता है क्या है? क्या है प्रेक्षा? तुम ऐसी मुंडी लाती हो, हाँ हाँ। कोएफिशिएंट तुमको नहीं पता क्या है? याद नहीं आ रहा तुमको? याद है तुमको? याद है एक्स वाई? 6x + 3y इज इक्वल टू 8। इसमें कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपने? 6 कोएफिशिएंट है, यस। प्रेक्षा, वेरिएबल के पहले जो लिखा होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आया अब? हम्म। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ होगा नहीं। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, एग्जाम्पल में आते। 3x² + 3y² -6x + 7y इज इक्वल टू 8। बोलो, इस सर्कल का इक्वेशन होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट है। होगा, ये सर्कल का इक्वेशन होगा। क्यों होगा? बिकॉज अपने जबरदस्ती 3 कॉमन लेके डाल देंगे। मैं जबरदस्ती 3 कॉमन ले रहा हूं, सबसे जबरदस्ती। यस, जबरदस्ती 3 कॉमन ले रहे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? x² + y² माइनस बताओ 2x। यहां पे क्या लिखोगे? यस, 7/3y। जबरदस्ती ऊपर से 3 कॉमन ले रहे हो तो डिवाइड बाई 3 लिख दो। एज इन समझना, अगर मैं इसको खोलने जाऊंगा तो 3 × 7/3 क्या होगा? 3 कट जाएगा ना, 7 बचेगा। वही तो यहां पे था। तो तुम जबरदस्ती किसी से कॉमन लेते हो तो डिवाइड में वो चीज डाल दो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 8। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? x² + y² -2x +7/3y is 8/3। सो इट इज वेरी मच इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, बना लो इसको, लिख लो। बोलो। तब नहीं होता। अगर अलग अलग होगा ना ये, तब ये ट्रिक अपने यूज नहीं कर सकते, बाकी में कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ के ऐसे एग्जांपल दिए जहां कोएफिशिएंट सामने था ताकि तुम लोग हटा सको उसको। रिद्धिमा, यहां तक समझ में आया? जाएगा, पर फिर 2 बच जाएगा ना वाई स्क्वायर में, तो नहीं होगा वो चीज। ठीक है, दोनों सेम है तभी तुम कॉमन लेने का टेंशन लेंगे अपने, नहीं तो नहीं हो पाएगा वो चीज। क्लियर था यहां तक सबको? चलो, सब फोन निकाल लो, साइलेंट रखना। ग्रुप में भेज दिए मटेरियल, तो एक बार अपने उसमें देख के काम करेंगे।
तुम लोग का सर्कल्स, सर्कल्स। ऑनलाइन वालों जहां डाउट होगा मेरे को बताना। आ जाओ। हाँ, एक्सरसाइज वन। कम टू एक्सरसाइज वन। आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन जस्ट टू गेट अ फीलिंग ऑफ द इक्वेशंस। वन के ए में आओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। तो लिख लो, सेंटर दे दिया 3, -2, रेडियस दे दिया 5 यूनिट्स, रेडियस दे दिया 5 यूनिट्स। कौन सा फॉर्म यूज करना है तुम लोगों को फिर? सेंट्रल फॉर्म, है ना? क्वाइट ऑब्वियस। लिखोगे, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, क्या हो जाएगा? x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट कर लो तो वैल्यूज को। वैल्यूज को सब पुट कर लो। राजवी, तुम क्या क्या पुट कर रही हो इसमें? H को -3 h को 3, and 5 K को +2। k को -2। हाँ but then minus वो हो जाएगा, ठीक है, पर तुम h को क्या पुट करोगी? 3 एंड k को -2। r तो 5 भाई, ठीक है, कर लो। तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो x² + 9 - 6x प्लस y² +4 + 4y 25। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम लोग का ये कैसा स्ट्रक्चर आ गया है? x² + y² के बाद प्रणव तुम क्या लिखा है? यस, -6x + 4y, फिर =12। बस, डन। फिर चाहे तुम लोग 12 को इस तरफ भी ले आ सकते हो या वहीं रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रेक्षा, क्या पूछना है इसमें? ठीक है, खुश? समझ में आया क्या हुआ? चलो नेक्स्ट सब में आते हैं। यहां तक सब लोग कर लो। राजवी हो गया? वन के सी में आओ सब। कम टू 1C। सेंटर एट द ओरिजिनल रेडियस 4। सेंटर एट द ओरिजिन, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो सेंटर क्या पकड़ेंगे हम लोग? 0, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो फॉर्मूला भूल भी जाओ तो पहला वाला याद रख के पुट कर देना। Therefore required equation is x - 0² plus y - 0² is 4 square, or x² plus y² is 16। x² plus y² is 16। ठीक है बच्चा लोग, क्या दिया हुआ था अभी अपने को? सेंटर और रेडियस, उसमें से निकाल रहे थे इक्वेशन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अब क्या दिया हुआ रहेगा? इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अब निकालेंगे हम लोग क्या? सेंटर एंड रेडियस।
उल्टा काम करेंगे, आओ। 2 के ए में आओ बच्चा लोग, कम टू 2 पार्ट ए। लिख लो इक्वेशन जो दिया है, x - ½ का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। इस बार ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है इस बार? सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस। हो गया। इसको पहले तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में तोड़ो। मेरे को बच्चा लोग बताओ तो ये किस फॉर्मेट में आएगा? x - h के होल स्क्वायर में है, तो उसी फॉर्मेट में तो है। प्लस ये बताओ किस फॉर्मेट में आएगा? y - के होल स्क्वायर में। तो बीच में तो प्लस दिया हुआ है, तो हम जबरदस्ती क्या करेंगे? माइनस तो लाना ही है, हम एक और माइनस लाके इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना, ताकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का होल स्क्वायर। कुछ ये समझ में आया? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 1/4 का होल स्क्वायर। बिकॉज लाना है आर स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो जबरदस्ती स्क्वायर लाना पड़ेगा अपने को। लिखना पड़ेगा इसके बाद, इज ऑफ द फॉर्म x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लिख लो। तो बचुआ लोग, सेंटर हो गया। रिद्धिमा सेंटर निकाल ली। सेंटर 1/4 -½ होगा सेंटर, और -1/3। आर यू श्योर? हाउ हाउ मच श्योर? नहीं नहीं, प्लस हाफ होगा और माइनस 1/3। यहां -½ नहीं लेंगे हम लोग। एच क्या दिख रहा है? हाफ। और के क्या दिख रहा है? -1/3। तो हम देखो शेड कर दे रहे हैं, एच हाफ है, माइनस यहां भी था, माइनस वहां भी है, के -1/3 होगा। तो सेंटर लिख लो, हाफ एंड -1/3। रेडियस क्या हो जाएगा? 1/4। बट डोंट जस्ट राइट दैट। 1/4 यूनिट्स। यस, 1/4 यूनिट्स लिखोगे, नहीं तो हाफ मार्क कटेगा। आप काटोगे? हम काटते, हम स्कूल के टीचर होते तो काटते। नहीं, आप ट्यूशन काटोगे? हाँ। आई एम नॉट एज मर्सीलेस एज अ स्कूल के टीचर्स। आई एम मर्सीफुल। कौन से फुल है? मर्सीफुल। ज्यादा नहीं काटते मार्क्स। 2 के सी में आओ, ट्राई करना है इसको खुद से सॉल्व करने का। x² प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लग जाओ बेटा। खुद से ट्राई करो इसको, अंजाम तक पहुंचाओ। मुकम्मल हो तुम लोग के सारे सपने। जीरो। बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ देखो आप, टू, टू किसका स्क्वायर होगा सोचो तुम। दिया था √2 हर चीज बाबू, हर चीज का स्क्वायर होता है। हम तुमको बोलेंगे 3.93 किसका स्क्वायर होता है? 3.93 किसका स्क्वायर होगा? √3.93 का स्क्वायर होगा। तो समझा? वाह।
जैसे इन लोग पाई का किया है ना, पाई का राउंड ऑफ करके क्या कर दिया इन लोग, 3 कर दिया है तो क्या, हाँ। नहीं 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 पता। पाई तो बचपन से 3.14 है, तो ना राउंड ऑफ करके 3 कर दिया उसको। नहीं, इतना कुछ नहीं होगा मैथ्स में, तुम लोग कुछ भी कर सकते हैं पर। 9 9 राउंड ऑफ करके 4। तो 3.1 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करके तुम, जब तुम 3.9 को चाहती हो 4 हो जाए, तो ये काहे 3 नहीं हो। सही बात। सही बात है ना। चलो, ओके। तो उसको हम लोग को तरीके से लिखना पड़ेगा, तुमको भी लिखना पड़ेगा उसको। तुम रूट 2 करके दिखाया नहीं है। कैसे लिखोगे, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज √2 का होल स्क्वायर, इज ऑफ द फॉर्म ब्ला ब्ला। सो देयरफॉर सेंटर हो जाना है 0,1 एंड रेडियस हो जाएगा √2 यूनिट्स। एक तो ये दिखा देता हूं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कम टू 4। आराम से फॉलो करना, पूरा पढ़ने का दरकार नहीं है साथ में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे यहां तक, r = 5 सेंटीमीटर लिख लो। पूरा कभी मत पढ़ा करो, टुकड़ों में पढ़ो, मैथ्स में लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस। लिख लो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। लिख लो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2। क्या चीज पास कर रहा है 3,2 से, सेंटर पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है। सर्कल ऐसे बनता है, सर्कल पास किसके थ्रू कर रहा है, 3,2 के थ्रू पास कर रहा है। पूरा पढ़ो, देखो समझ में आया कि नहीं। सर्कल passes through सर्कल passes through पॉइंट 4,5। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं। सर्कल passes through पॉइंट ए 4,5। मतलब ऐसे लिख लिया करो कॉपी में कि अब अपने देखेंगे नहीं क्वेश्चन को, अब सारा वाइटल पॉइंट्स हमने कॉपी में उतार लिया है, ठीक है ना। आओ एक एक करके इसको अंजाम दे। निकालने क्या बोला अल्टीमेटली अपने को, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। रेडियस दिया हुआ है, क्या मिसिंग है टू फाइंड द इक्वेशन, सेंटर। सेंटर मिल जाएगा, रेडियस तो दिया हुआ ही है, सेंटर मिलते वी कैन यूज व्हाट, द सेंट्रल फॉर्म। समझ में आया। समझ गया। सेंटर, हाँ क्या करेंगे हम लोग समझना, सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस। नॉर्मली सेंटर क्या पकड़ते हैं इसमें हम लोग, नॉर्मली क्या पकड़ते हैं सेंटर, h, k पकड़ते हैं भैया। वाई एक्सिस में है सेंटर, बनाओ तुम लोग फिगर बनाओ। सेंटर वाई एक्सिस में है और पास कर रहा है एक पॉइंट के थ्रू, पास कर रहा है एक पॉइंट के थ्रू, इसके थ्रू पास कर रहा है ना। फिगर बनाओ, फिगर भैया अच्छा बनेगा। हाँ बोलो। भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना। 4 कर रहे हैं हाँ। 2 है ना। वो तो मतलब कहाँ से पढ़े, ओ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए थे आप। गुड अनन्या गुड। 3,2 लिख लो यहाँ पे। सर्कल पासेस थ्रू ए 3,2, जो एक एक बढ़ा के हम, एक 3 बढ़ा के 4,5 कर दिया सर। बोलो, सेंटर को नॉर्मली अपने h, k पकड़ते हैं। अगर y एक्सिस में है, क्या 0 होता है, x 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, k। इसको c पकड़ लो।
आई वुड लाइक टू पॉज फॉर अ मोमेंट। पूछ लो जो समझ नहीं आया हो। देखो सेंटर अपने को ऑलरेडी पता ही है। सेंटर क्या होता है यहाँ पे? एच कॉमा के होता है। तो नॉर्मली बाबू तुम सेंटर को एच कॉमा के लिखता ना। ये एक्स है, ये वाई है, परफेक्ट। और वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में देयर इज नो ब्रेथ। तो एक्स क्या हो जाएगा? तब जीरो हो जाएगा। तो बस हम लोग इसको काट के क्या लिख लेंगे? जीरो। ठीक है ना? ये चीज है So h comma k standard स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। ठीक है। reverse हाँ। और इसके बीच में एक बना लो धागा। इस धागा का लेंथ क्या बताए हम लोग? 5। ये धागा क्या है? रेडियस। तो ये 5 हो जाएगा ना? 5 हो जाएगा। लिख लो। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी। या तो एक काम करो, सुनो सुनो, इसको हटा दो। इसको हटा दो। वी नो दैट। देखो इसको ऐसे अप्रोच में ला सकते हैं हम लोग। ये 5 डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है 5? ए और सी के बीच का डिस्टेंस है ना। तो वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू 5 है डिस्टेंस फॉर्मूला। और रूट ओवर इज इक्वल टू 5। लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिख लोगे? 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सॉल्व करो, के निकालो। चलो सॉल्व करो, के निकालो। तो बोलो। सर्कल का पीछे भी हो सकता है पर नेगेटिव साइड में तो जा ही सकते हैं। नेगेटिव से भी जा सकता है बिल्कुल। तब के का वैल्यू 2 हो जाएगा। के का वैल्यू 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। k6 आया है। अगर नेगेटिव वो भी सही है। k6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है। तो सर इसमें वो डाले फिर तुम ट्रायल एरर करता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में। बिकॉज वहां n निकालते थे ना अपने। n हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो क्वाड्रेटिक में करना पड़ेगा। तुमको मजा आ गया उसमें, हाँ। तो -3 का स्क्वायर को तो 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 -4k इज 25। और के स्क्वायर -4k, 9 + 4 13। 13 - 25 -12 इज 0। करो करो, खुद से करो उसको। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो बच्चा लोग। ऑनलाइन वालों रिजॉइन। आ जाओ। तो उसको सॉल्व करते हैं। के क्या क्या आया है? -2 और 6 -2 और 6। बिल्कुल हो सकता है के का ऐसा वैल्यू। तो देयर फोर सेंटर्स आर क्या क्या हो जाएगा? 0, -2 एंड 0, 6। ठीक है। सेंटर दोनों पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है बताते हैं। देखो बच्चा लोग, यहां पे ऊपर में रखे ना अपने। यहां पे सी जो सेंटर है पॉजिटिव वाई एक्सिस में आया है। तो पक्का क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका? 0, 6 होगा। पर अगर सेंटर नीचे होता, ऐसा कुछ सर्कल होता, सेंटर नीचे होता, तो 0, -2 हो जाता वो, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलना पड़ेगा अपने को। दोनों को 60 सोल्व करेंगे 25 है। हाँ।
So therefore equation is x minus h whole square plus y minus k whole square is r square, और x प्लस नहीं सॉरी, x माइनस 0 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर इज r क्या था, 5, 5 से। तो दूसरी ओर करोगे तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। कर लो बच्चा लोग, सॉल्व कर लो दोनों को। करते जाओ, अंदर में खोल खाल के मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो यही आ रहा है कि नहीं दोनों में। तो इसमें मतलब x आना जरूरी है, मतलब x स्क्वायर का z स्क्वायर मतलब x का एक्चुअली है 2 आता है तो कुछ चलता है। चल जाए, एक्स को एवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, खूब गड़बड़। लिख लो फटाफट, यहां तक लिख लो। भैया आप उल्टा लिखे हो। अच्छा, हम तो लिख दिए बस, और यहाँ पे कोई बच्चा लोग बोला भी नहीं। वो नहीं अब सीधा हो गया अनन्या। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबॉडी। छठे प्रश्न की ओर फॉलो करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4। लिख लो, सर्कल पासिस थ्रू, लिख लो सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट दिया है 2,4, लिख लो ए 2,4। रिद्धिमा ठीक है। नेक्स्ट, एंड हैविंग इट्स सेंटर at the intersection of these two lines। सर्कल का सेंटर lies on the intersection, सर्कल का सेंटर lies on the intersection of, दो लाइन अपने को दे दिया, L1 लिख लो लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड L2 लाइन बना के लिख लो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज 0। आओ समझो, फील करो क्या है ये, निकालना क्या अपने को फाइनली, फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला, इक्वेशन निकालना है। बोला है सर्कल पास कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू, तो बनाते एक सर्कल, हमेशा तो नो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सर्कल पास कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू, मान लो वो पॉइंट यहां पे है 2,4। ये इंफॉर्मेशन मैंने डायग्राम में बना लिया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या बोलता है कि सेंटर यहां पे सेंटर है ना, सेंटर लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, मतलब दो लाइन ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है। आह, ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, L1 L2 के इंटरसेक्शन से हमारा क्या है, सेंटर जा रहा है।
इससे क्या समझ में आता है? सेंटर दोनों लाइन हाँ ठीक है, इससे समझ में क्या आ रहा है? ये पॉइंट कॉमन है दोनों में। लगाओ बुद्धि लगाओ, बाकी लोग भी बुद्धि लगाओ थोड़ा। प्रेक्षा, सोचो L1 L2 का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब हम लोग इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या? अगर x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 5 आया, मतलब ये पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया? 3,5। एक बार वापस से बताए हम, राजवी। देखो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियसली, चाहे सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से, जो 10 में किए थे हम लोग। मान लो ये वैल्यू आता है, तो ये वैल्यू उसका वैल्यू हो गया 3,5 सेंटर का। ठीक है, करो। लिखोगे फॉर सेंटर, लिखोगे फॉर सेंटर x minus y is 4, 2x plus 3y is -7। लग जाओ काम पे। एलिमिनेशन से कर लो, मजा आ जाएगा तुम लोग को। कोरे नीन कोरे नीन। एक्स और वाई, राजवी आया एक्स और वाई? तो next क्या है एक्स और वाई? वाई 3 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा। एक्स को 1 लेंगे, हाँ -3 है। सो देयरफॉर सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1, -3। तुम भी कर लियो, तुम किया है? सेंटर निकल गया। चलो भाई, सेंटर तो निकल गया, इसको सी पकड़ लो। सी 1, -3। नेक्स्ट, सेंटर मिल चुका है, क्या मिसिंग है अभी भी? रेडियस, आर मिसिंग है। तो आर तो इसके बीच में निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अपने, निकाल लो आर। लिख लो फॉर रेडियस, लिख लो फॉर रेडियस आर इज इक्वल टू रूटेर ভিতরে 1 - 2 स्क्वायर प्लस -3 - 4 स्क्वायर। √15 ना, 50 50, 5√2 हो जाएगा। अच्छा, कुछ मेरे को लगता है हम गलत किए हैं ये। नहीं करना नहीं है तुमको, तुमसे पूछ रहे हम क्या गलत किए इसमें। ये 2 - 1 होगा। 2 - 1 होता तो ही सही होता। नहीं है कोई होगा। तो कैसा बात है? अरे x2 - x1 y1 होता है। बता देते सबको, ये भी सही है। तुम लोग किसी को भी पहले माइनस कर सकते हो, ठीक है ना, स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता है। बहुतों को डाउट होता है इस चीज में कि अरे हम 1 - 2 करें कि 2 - 1 करें, तो वो क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो ये आ जाओ, लिख लो, कर लो, यू में प्रोसीड। अरे गुमराह नहीं, इसके थ्रू हमें एक लाइफ का लेसन देते हैं। हुआ कि दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता है तुम। पिक्चर में कहाँ 11 12 के लाइफ का लेसन। क्या बोले, मैथ्स तो कहीं काम नहीं आएगा तुम लोगों को बाबू।
सब्ट्रैक्शन ही काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। डिवीजन भी काम नहीं आता है इतना। तुम करो, लिख लिया ना। तो R इज, अब हो गया तुम लोग का, हो गया ये चीज। तो देयरफॉर इक्वेशन इज, बस पुट करना है। कर लो। x-1 का स्क्वायर y+3 का स्क्वायर इज √50 का स्क्वायर। तुम क्या कर रहे हैं? करो करो, इक्वेशन निकालो फटाफट। अब एक सम का हिंट देंगे, फिर क्लास होगा। आज इतना शांति से क्लास में, इतना मजा आ गया मेरे को। इतना शांति से क्लास हुआ है आज। नहीं तो क्या कहना चाहते हैं, इनडायरेक्टली किसी और को पॉइंट कर रहे हो? नहीं वर्षिका, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहे हम। ऑनलाइन है। नहीं, वो ऑनलाइन भी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग करती है। रहने भी सकते हैं, हाँ रहने भी। हाँ वर्षिका, मेरे को तुम टाइम स्टैम्प के साथ भेजती हो मैसेज कि सर मेरे बारे में बोले हैं आप। मैं बोलती हूँ सर। देखो आज तुम्हारे बारे में कुछ बोले ही नहीं हम। ठीक है, चलो लास्ट सम कराते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। बढ़िया सा शानदार सा गर्मा गर्म हिंट देते तुम लोग को। If two diameters of a circle lie along the lines this and this, two diameters of a circle lie along these two lines, मतलब मैं सर्कल बना रहा हूं। सर्कल का क्या दिया हुआ अपने को? 2 डायमीटर। तो एक डायमीटर बना लो, एक डायमीटर बना लो। मेक 2 डायमीटर्स। जस्ट लाइक द लास्ट सम, दोनों को सॉल्व करोगे सिमल्टेनियसली, क्या मिल जाएगा? सेंटर। प्रेक्षा क्लियर है? दोनों को सॉल्व करोगे सिमल्टेनियसली, यू गेट द सेंटर। रिद्धिमा क्लियर? एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस। तुम लोग को एरिया सर्कल का दे दिया 38.5 यूनिट स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2πr² गलत है, πr² गलत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? πr² इज 38.5। यहां से बताओ क्या मिल जाएगा अपने को? r मिल गया। यहां से क्या मिल गया? जो चाहा वो पाया। मिल जाएगा अपने को इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सर्कल। क्या ले ले? लड्डू। तुम खा लो, उस दिन तो खिलाए थे तुमको। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। ऐसे ही आओ और शांति से क्लास करके जाओ। वर्षिका भी शांत हो ये आजकल। चलो बाय बाय।